हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आपको आप सभी को लेक्चर 16 में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग आर्गुमेंट का तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे और आज हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे कि आर्गुमेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो आर्गुमेंट को देखा जाए तो नॉर्मली दो प्रकार से मेजर किया जाता है, एक जनरल वैल्यू आर्गुमेंट और दूसरा प्रिंसिपल वैल्यू आर्गुमेंट। समझने की कोशिश करेंगे ये दोनों एक्चुअली है क्या चीज, जरा गौर करेंगे। हम एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना। मान लें कि ऐसा हम लोग निकालते हैं, थीटा का वैल्यू जो भी है, मान लो कि ये थीटा का वैल्यू बहुत सारा वैल्यू आया, थीटा ही आर्गुमेंट है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि मान लो कि आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा है, हाँ, और इसी से बहुत सारा वैल्यू आया, हाँ, पहला वैल्यू आया 0 डिग्री आया, हाँ, दूसरा जो आया वो 30 आया, तीसरा आया वो -180 आया, चौथा जो आया वो 170 185 आया, हाँ, 270 आया, -30 आया, हाँ, 90 आया, बहुत सारा बात आया, ठीक है। तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। तो जनरल वैल्यू आर्गुमेंट और प्रिंसिपल वैल्यू आर्गुमेंट क्या होता है, ठीक ना। देखिए, थीटा का तो बहुत सारा मान मिल रहा है, कोई इक्वेशन जब मिलेगा हम लोग देखेंगे मान कैसे आता है, वैल्यू कैसे आता है। तो मान लीजिए थीटा का तो बहुत सारा वैल्यू आ रहा है, आ नहीं आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि ये जितने सारे वैल्यू हैं, ये जितने सारे वैल्यू हैं, ये सारा का सारा कहलाएगा जनरल आर्गुमेंट। जनरल आर्गुमेंट होगा। तो हम लोग कहेंगे कि थीटा का मान जितना सारा पॉसिबल हो, जितना पॉसिबल वैल्यू हो, सारा का सारा हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल आर्गुमेंट बोलते हैं। हम लोग कहेंगे ऑल पॉसिबल वैल्यू, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट, कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट इक्वल टू थीटा, हाँ, आर कॉल्ड प्रिंसिपल जनरल वैल्यू आर्गुमेंट, हाँ, और कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, हाँ। लेकिन यहां पर क्या करता है, जरा ध्यान देंगे। द वैल्यू ऑफ थीटा which satisfy in इक्वेशन जरा गौर करेंगे। थीटा का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन -पाई और लेस एंड इक्वल टू पाई होगा, और कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू आर्गुमेंट। एक इनइक्वालिटी है, एक लाइनअप दिया गया है, एक गाइडलाइन जारी किया गया है कि इसी इंटरवल के अंदर आना चाहिए, और -पाई मतलब हम बता चुके हैं कि -180 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। कल ही हम बात बताए थे कि -पाई का वैल्यू -180 और पाई का वैल्यू 180, मतलब पाई का वैल्यू 180 होता है। जैसे हम लोग हर फल में सीखे हैं कि यदि वहां पर एक पार्टिकुलर एरिया जहां पर
कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिलता है, तो उसको लोग कैसे कहते हैं? ग्रीन जोन में है, ग्रीन जोन में है। हाँ, और यदि यहाँ पर कम पाया जा रहा है, कम कम कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है तो क्या बोलते हैं? इसे येलो जोन में है। और बहुत ज्यादा पाया जाता है, एनएफ हो जाता है, तो कहाँ जाता है? रेड जोन में चला जाता है। ऐसे लोग जानते हैं। तो देखिए कि गवर्नमेंट की तरफ से एक गाइडलाइन जारी किया गया है कि ग्रीन जोन में कौन होगा? जहां हम लोग को कोरोना पॉजिटिव नहीं मिलेगा। येलो जोन में कहाँ होगा? जहां मिला है उसके बाद मिल के थम गया, फिर मिल नहीं रहा है। रेड जोन कहाँ होगा? जहां बहुत सारा मिल रहा है और मिल ही रहा है। तो एक गाइडलाइन जारी किया गया था, ठीक है। तो एक्चुअली इसी प्रकार से हम लोग को एक गाइडलाइन जारी किया गया है कि थीटा का वो सारे वैल्यूज, थीटा का वो सारे वैल्यूज जो -180 से 180 के बीच में होगा, माइनस पाई से लेकर पाई के बीच में होगा, माइनस पाई से बड़ा और पाई से बराबर छोटा, मतलब -180 नहीं चलेगा, -179 तक चलेगा, लेकिन -180 नहीं चलेगा। इससे बड़ा, लेकिन छोटा किससे और बराबर किससे? 180 से। तो चलिए हम लोग देखते हैं, 0 इसके बीच में है ना, इसका मतलब क्या है? जब गौर करेंगे, एक हम यहाँ पे एक लाइन देते हैं हम, ये देखो, ये गाइडलाइन जो है -180 से लेकर +180, ये वाला -180 नहीं चलेगा और +180 चलेगा। देखिए इसका मतलब हो गया कि ऐसे, और इसका मतलब हो गया ऐसे, ठीक है। ये ग्रेटर देन, मतलब ये 180 का डब्बा खाली 180 काउंट नहीं करना है, और यहाँ पर +180 है, ये ऐड करना है, मतलब चलेगा वो। तो आगे हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी, इसको बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। हाँ, मतलब ये जो साइन होगा ग्रेटर देन इक्वल टू का, इसका मतलब 180 भी चलेगा, 180 से छोटा भी चलेगा, और 180 से ग्रेटर है, इसका मतलब कि इससे ज्यादा चलेगा। तो जरा ध्यान देंगे, ये जो हम लोग को एरिया बना है, ये जोन बना है, ये किसका जोन है? प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल आर्गुमेंट का जोन है, आर्गुमेंट का जोन है। इस जोन से जो बाहर होगा वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं कहलाएगा। इसके अंदर क्या आएगा बाबू? 0 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 110 होगा, 170 होगा, इस प्रकार से सारा होगा। बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 ऐसा का, -1 आएगा, -10 आएगा, -170 आएगा, 179 आएगा, इस प्रकार सारा होगा। हाँ, अब पूछो ये 0 को देखो, यहाँ 0 लिखे ना, ये 0 को पूछो क्या तुम इस जोन में हो? एस, मतलब ये बिलोंग्स टू, कहां बिलोंग कर रहा है बता? बोलो, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -पाई से क्लोज इंटरवल पाई। हाँ, देखिए ओपन में आप पैरेंथेसिस का साइन लगाइएगा, छोटी ब्रैकेट का, और क्लोज में आप स्क्वायर ब्रैकेट का साइन लगाइएगा। ये पैरेंथेसिस है, ये क्लोज है, मतलब 0 इस इंटरवल पे है, और ये इंटरवल किसका है? प्रिंसिपल वैल्यू का है। तो ये 0 क्या हो गया? पीवी है, पीवी है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। यह तो पीए हम लोग कह सकते हैं, पीवीए प्रिंसिपल वैल्यू आर्गुमेंट है। चलिए इससे पूछते हैं, ये 30 से, क्या तुम इस जोन पे हो? बोलेगा हाँ, हम तो इसी जोन में हैं। देखो -30 इधर होगा ना, +30 इधर होगा ना, तो इसी जोन में है ना, तो इस जोन में ये भी बिलोंग कर रहा है। कहाँ बिलोंग कर रहा है? -पाई से लेकर पाई तक। तो इसको भी हम लोग कहेंगे कि 30 जो है ये प्रिंसिपल वैल्यू आर्गुमेंट है। लेकिन ये -180 है, -180, देखिए -180 बाहर में हो गया, इसको नहीं लेना है, तो बोलेंगे नहीं, हम उस जोन में नहीं है। देखिए ये साइन किसका है? बिलोंग्स टू का। ये किसका साइन है बहादुर? ये किसका साइन है? बिलोंग्स टू का साइन है। बिलोंग्स टू मतलब रहने वाला, लाई करता है ना। ये किसका साइन है? बिलोंग्स टू का। ई नहीं है, ऐसे गोल करके ऐसे है, ठीक ना। तो ये बिलोंग्स टू का साइन है। तो कहता है कि देखिए -180 जो है इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है तो ये नहीं हो जाएगा। अब बताओ, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, ये प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं है। 185, इससे पूछो, ये 185 तुम उस जोन पे हो? और नहीं नहीं नहीं, हम तो उससे बाहर हैं, 180 से ज्यादा है। नॉट इक्वल टू कहां पर? -पाई से लेकर पाई तक।
तो बताइए ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू आर्गुमेंट नहीं है। 270 से पूछो, बोलो ना हम तो ढेर दूर हैं, बाहर हैं हम, तो ये भी क्या है नॉट, तो हम लोग कहेंगे कि ये भी नॉट बिलोंग्स टू हमारा क्या है -5 से लेकर +5 तक। 30 -30 देखो ये है ना, -1 10 40 30 जाएगा, ये बोले हाँ हम तो बिलोंग कर रहे हैं, तो ये बताएगा हाँ हम बिलोंग कर रहे हैं उस जोन पे हैं, तो मैं प्रिंसिपल वैल्यू आर्गुमेंट हूँ, प्रिंसिपल वैल्यू आर्गुमेंट हूँ। तो यहाँ पर फिर 90 से पूछो, है ना 90 है, 10 30 110 है, उससे पीछे 90 मिलेगा, तो हम कहेंगे बिलोंग्स टू, कहाँ बिलोंग कर रहा है -5 से लेकर पाई तक, और इसको हम भी प्रिंसिपल वैल्यू आर्गुमेंट कहेंगे। इसका मतलब हो गया कि जो जनरल वैल्यूज होते हैं उन्हीं में से, जनरल वैल्यूज होते हैं उन्हीं में से कुछ कुछ प्रिंसिपल वैल्यू होते हैं, कुछ कुछ प्रिंसिपल वैल्यू होते हैं। और आपको एक बात बता दें कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका दो आर्गुमेंट होगा, दोनों का दोनों जनरल होगा, लेकिन उसी दोनों में से कोई एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जितना भी प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है वो जनरल आर्गुमेंट होता है, लेकिन जितना आर्गुमेंट जनरल आर्गुमेंट हो सारा का सारा प्रिंसिपल हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि ऑल द प्रिंसिपल वैल्यू आर्गुमेंट आर जनरल आर्गुमेंट, बट ऑल द जनरल आर्गुमेंट मे और मे नॉट बी प्रिंसिपल आर्गुमेंट। जैसे देखो ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है 0 डिग्री, तो जनरल के अंदर ही है ना, जनरल के अंदर है ना। एक छोटा सा हम एग्जांपल देते हैं, मान लें कि यहाँ पर एक ये इंडिया का मैप है, इसके अंदर जो है मान लो कि ये इंडिया का मैप है, मान लेते हैं कि इंडिया का मैप है, इसमें से जितने भी बिहारी लोग हैं, जितने भी झारखंडी लोग हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑल द झारखंडी एंड बिहारी आर इंडियन, बट ऑल इंडियंस आर झारखंडी और बिहारी, इज इट नॉट? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो बताइए ये देश कैसा है, जनरल आर्गुमेंट का है, इसमें से बिहारी है, झारखंडी है, ओडिशन है, बंगाली है, तो झारखंडी है, बिहारी है, बंगाली है, और जो भी है वो सारे के सारे इंडियन हैं, लेकिन सारा इंडियन झारखंडी बिहारी बंगाली हो ये जरूरी नहीं है। तो इस बात को याद रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है कि क्या सारा जनरल वैल्यू जनरल आर्गुमेंट प्रिंसिपल होता है, आपका जवाब क्या होगा नहीं। लेकिन आपको पूछा जब क्या सारा का सारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट जनरल आर्गुमेंट होता है, यस होता है, क्योंकि कोई भी प्रिंसिपल आर्गुमेंट किसके अंदर बिलोंग करता है, जनरल के अंदर ही बिलोंग करता है। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर रिमार्क में लिख देते हैं, रिमार्क में, हाँ इस रिमार्क को इसके बाद लिखिएगा, सबसे लास्ट में लिखिएगा ना, ऑल प्रिंसिपल आर्गुमेंट आर जनरल आर्गुमेंट बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इट मे और मे नॉट। हाँ देखिए मैंने क्या लिखा, ऑल द प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स आर जनरल आर्गुमेंट्स, सारे के सारे प्रिंसिपल आर्गुमेंट होते हैं, जनरल आर्गुमेंट होते हैं, लेकिन सारा का सारा बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, लेकिन सारा जनरल आर्गुमेंट प्रिंसिपल हो ऐसा जरूरी नहीं है। इट में हो भी सकता है और मे नॉट नहीं भी हो सकता है। जो सारा का सारा इंडियन है उसमें से बिहारी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन सारा इंडियन बिहारी नहीं हो सकता है। यूपी में होगा वो कैसे बिहारी होगा, जो दिल्ली में होगा वो कैसे होगा, जो गोवा में होगा वो बिहारी कैसे होगा, लेकिन प्रत्येक बिहारी प्रत्येक झारखंडी इंडियन होगा ही होगा। यदि उसका आधार कार्ड बिहार का है तो वो भारत का निवासी होगा, लेकिन जिसके आधार कार्ड में स्टेट इंडिया लिखा हुआ है वो बिहारी हो ये कंपलसरी नहीं है।
वो झारखंडी हो, वो कंपलसरी नहीं हो, वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ लगाया है। इज इट क्लियर? आई होप दैट कि आपको ये समझ में आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे हम लोग देखते हैं। ठीक, तो हम लोग कहेंगे कि जो आर्गुमेंट होता है वो दो तरह से मेजर किया जाता है, एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट और जनरल आर्गुमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट को कहां से ढूंढा जाता है? जनरल आर्गुमेंट ढूंढा जाता है। याद रखेंगे, यदि आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसका मिनिमम तो दो आर्गुमेंट मिलेगा ही मिलेगा। इज इट क्लियर? दो आर्गुमेंट मिलेगा, उसमें से हमें पहचानना है कि जनरल कौन है और प्रिंसिपल कौन है। यदि जनरल है तो प्रिंसिपल में कैसे लाएंगे वो हम लोग आगे सीखेंगे। इज इट क्लियर? चलिए हम लोग कुछ रिमार्क्स वाले बातें देख लेते हैं जो हमें कंपटीशन में काम देते हैं। ठीक है, देखिए रिमार्क वन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिए, है ना। देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा का इनफाइनाइट नंबर होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होगा। ठीक है, बहुत सारे वैल्यू का अपरिमित मान होगा। हाँ, अपरिमित बहुत सारे वैल्यूज होंगे थीटा का। satisfying the equation theta equal tan inverse imaginary part of z by real part of z। बहुत सारा ऐसा वैल्यूज होगा थीटा का जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब थीटा का वैल्यू यहाँ बहुत सारा पुट कर सकते हैं। एंड ऑल दीज वैल्यूज विल बी आर्गुमेंट ऑफ z। जितने सारे सेटिस्फाई करेंगे, सेटिस्फाई करने मतलब बताएंगे थोड़ा सा आपको, वो सारे का साथ सेटिस्फाई करेंगे तो आर्गुमेंट होगा। लेकिन बट यूजुअली हम लोग काम चलाने के लिए we take only values of theta for which 0 greater than equal to 0 and less than equal to 2 pi। theta greater than equal to 0 and less than equal to 2 pi। इसका मतलब कि वो जो वैल्यू थीटा दिया गया है वो जो होगा हमारा 0 डिग्री से लेकर बड़ा होगा थीटा, लेकिन 360 से छोटा बराबर होगा। इसी के बीच हम लोग काम चलाने के लिए से ज्यादा नहीं होगा। जैसे हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में गौर करेंगे, ध्यान देंगे। मान लेते हैं एग्जांपल में गौर करेंगे, मान ले कि tan थीटा इक्वल टू 0 होता है, 0 डिग्री दिया गया है। हाँ, देयरफॉर जरा गौर करेंगे, देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू 0 दिया गया है तो tan 0 का वैल्यू होता है, तो मेरा यहाँ पर क्या मिलेगा? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मिला। हाँ, पहला। दूसरा ध्यान देंगे, tan थीटा इक्वल टू tan 0 है तो 180 का भी वैल्यू होता है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? 180। 10 क्लास आपने पढ़ा है, थीटा थीटा कैंसिल तो थीटा सॉरी tan tan कैंसिल तो क्या मिलेगा? थीटा इक्वल टू 180। जैसे देखो tan थीटा इक्वल टू 0 था तो यहाँ tan का वैल्यू क्या क्या रखें कि 0 होगा? तो tan 0 का वैल्यू 0 होता है, tan 180 का वैल्यू 0 होता है। तीसरा, मान लो कि tan थीटा इक्वल टू जो tan 270 वैल्यू होता है, 270 होता है बहादुर, ये भी जो होता है सॉरी 360 जो होता है ये भी 0 डिग्री का होता है। तो बताइए थीटा इक्वल टू क्या मिला? 360 मिला। हाँ, वैसे ही चौथा tan थीटा इक्वल टू tan हम लोग कहेंगे कि 540 का वैल्यू होता है। हाँ, तो हम लोग कहेंगे थीटा इक्वल टू क्या मिला? 540 डिग्री मिला। पांचवा ऐसे हम लोग देखेंगे tan थीटा इक्वल टू tan 720 का भी वैल्यू 0 होता है, तो थीटा इक्वल टू 720 मिला। तो ऐसे आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ मिलते जाएंगे वैल्यूज, बहुत सारे वैल्यूज मिलेंगे। ऐसे आप चलेंगे तो डॉट 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 चलते रहेंगे, आपको इनफाइनाइट जाएंगे, बहुत वैल्यू मिलेंगे। अभी आप बोलोगे सर ऐसे कैसे लिख रहे हैं? 0 का मान 0, 180 आप ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाया जाएगा तो इस बात को क्लियर कर दिया जाएगा कि ऐसा क्यों हम लोग रखते हैं। लेकिन अभी ये देखेंगे तो देखिए क्या हमको बहुत सारे वैल्यूज मिलेंगे, तो क्या हम लोग बहुत सबका सब वैल्यूज को लेंगे? नहीं। तो कौन कौन वैल्यूज को लेंगे हम लोग? जो 0 और 2 पाई के बीच में होगा सो तो ये चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो हम लोग काम चलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 0 लेंगे। क्यों लेंगे 0? क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है किस पे? देखिए तो 0 से लेकर 2 पाई। हाँ, मतलब 0 से लेकर 360 के बीच में है ना, बिलोंग्स तो कहा 0 से लेकर 2 पाई।
देखिए ये 0 से लेकर 180, 0 से लेकर 200 360 के बीच है ना, तो हम ये लिख दिए बिलोंग, इससे पूछे बिलोंग कर रहा है ना 0 से लेकर 2 पाई के बीच में। हाँ ये बिलोंग नहीं कर रहा है 0 से लेकर 2 पाई, ये बिलोंग नहीं कर रहा है 0 से लेकर 2 पाई। हाँ तो ये जो बिलोंग करेगा उसी को हम लोग लेंगे, जो बिलोंग नहीं करेगा उसको हम नहीं लेंगे। तो का चलाने के लिए ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। लेकिन ये भी आर्गुमेंट है, ये भी आर्गुमेंट है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री भी आर्गुमेंट है, थीटा इक्वल टू 180 भी आर्गुमेंट है, थीटा इक्वल टू 360 भी आर्गुमेंट है, थीटा इक्वल टू 540 भी आर्गुमेंट है, थीटा इक्वल टू 720 भी आर्गुमेंट है। लेकिन सबको हम लोग नहीं लेंगे, काम चलाने के लिए कहां तक लेंगे 0 से लेकर 2 पाई तक। पहला रिमार्क 1 ये कहता है, क्लियर है? तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, हम लोग दूसरा रिमार्क बात करते हैं। देखिए दूसरा हम लोग को जो रिमार्क है वो क्या कहता है, ध्यान दें। डिफरेंस ऑफ टू आर्गुमेंट ऑफ द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2 पाई। 2 पाई मतलब 360 का मल्टीपल होगा डिग्री, है ना? इसका मतलब कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके दो कोई आर्गुमेंट लेंगे तो उनके बीच का डिफरेंस जो होगा वो 2 पाई का मल्टीपल होगा। ठीक है, आगे हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि मल्टीपल कैसे है। तीसरा रिमार्क है, रिमार्क 3 जो है, आर्गुमेंट ऑफ 0 is not defined, आर्गुमेंट ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या होता है, जरा ध्यान देंगे। तो आर्गुमेंट ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, इसका मतलब होता है कि जब वैल्यू हमारा, आर्गुमेंट हमारा 0 रहे, तो सॉरी जब कोई नंबर 0 हो, एंगल 0 डिग्री हो, थीटा का वैल्यू 0 हो, इसका मतलब थीटा का वैल्यू जब 0 हो तो हम लोग कहेंगे कि ये डिफाइंड नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है हम लोग देखते हैं, जरा ध्यान देंगे, जरा गौर करेंगे ऐसा क्यों होता है। मान लें कि ये हमारा कोई दिया गया है, हाँ अब जब 0 डिग्री होगा इसका मतलब क्या होगा कि ये, ध्यान देंगे, मान लीजिए यहां पर कोई थीटा है, थीटा है। अब जैसे ही ये 0 डिग्री होगा इसका मतलब वो क्या होगा, जरा ध्यान देंगे। देखिए मान लेते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट हाँ बाई रियल पार्ट ऑफ z, यही होता है। ठीक, इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों होता है वो देखते हैं। मान लीजिए कि इस प्रकार से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, इधर x है, इधर इमेज ऑफ x है, y है, इमेज ऑफ y है, हाँ, और 0 कहने का मतलब हो गया कि मान लो कभी ये p जो z दिया गया है ये कुछ ना कुछ एंगल बना के रखा है, थीटा है। जैसे ये इस प्रकार से आएगा, धीरे धीरे आएगा, तो जरा ध्यान देंगे, ऐसे जब वो डिक्रीज करते जाएगा तो एक वक्त ऐसा आएगा जो इसमें आ जाएगा, हाँ ठीक है। तो बताइए यहां पर एंगल कितना बना, 0 डिग्री बनाने बना। अब 0 डिग्री बना और हम लोग एंगल का कहने का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इससे कुछ ना कुछ हाइट का होगा, यहाँ पर y इमेजिनरी एक्सिस में कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। जबकि जब पूरा का पूरा रियल नंबर में आ जाएगा तो ये मान लो कि ये पूरा का पूरा ये पॉइंट ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब ये पॉइंट इस पे लाई कर जाएगा, एक्स एक्सिस पे, रियल एक्सिस पे लाई कर जाएगा, और जब रियल एक्सिस पे पॉइंट लाई कर जाएगा तो यहाँ पर पॉइंट कोई भी क्या होगा, 30 होगा, ऐसे होगा। इसका मतलब ये प्योरली का प्योरली क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। और जब प्योरली रियल नंबर है तो किसी रियल नंबर का आर्गुमेंट कैसे निकलता है, आर्गुमेंट तो कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है। तो हम लोग कहेंगे कि यदि ऐसा होता है आर्गुमेंट ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, इसका मतलब
कि यदि 0 होता है इसका मतलब कि वो रियल नंबर होता है। हाँ, और यदि वो रियल नंबर है तो आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे? आर्गुमेंट हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कहेंगे कि आर्गुमेंट होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफाइंड नहीं होता है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं और कल हम लोग सीखेंगे कि आर्गुमेंट कैसे निकाला जाता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, धन्यवाद।